साथियों आज हम फिर बात करेंगे सेफ्टी की। आज हम लेते हैं डीजे। आखिर डीजे हमारे लिए कितना खतरनाक है। साथियों आपने सोचा भी नहीं होगा जो तथ्य मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथियों जहां तक हम बात करें साउंड या नॉइस, किसी भी तरह की बात करें, यह साउंड नॉइस इतना खतरनाक हो सकता है कि यह हमारी जान ले सकता है, हमारे कान खराब कर सकता है, हमारा मस्तिष्क खराब कर सकता है, हमें पागल कर सकता है। बहुत सारे तथ्य हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। साथियों आप ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो देखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये जो तथ्य हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो आपके जनरल सोशल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आपको, आपके आने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे फिर डीजे की। आखिर आपने देखा होगा साथियों, आजकल डीजे एक नॉर्मल फैशन हो गया है या नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो गया है। एक समय होता था कि एक नॉर्मल आपकी एक ग्रामोफोन या रेडियो बजती थी और उससे आप इंजॉय करते थे या पुराने लोग उससे आनंद लेते थे। आज समय बदल गया है, एक छोटा सा फंक्शन होता है तो भी डीजे का पूरा सेट आ जाता है और उसमें अलग अलग तरह के साउंड के इफेक्ट होते हैं। साथियों नॉर्मल अगर हम सुनते हैं 80 dB डेसिबल होता है जो एक साउंड की एक यूनिट है, तो हम 80 dB या डेसिबल जो होता है वहां तक हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि फंक्शंस में जो डीजे बजाने वाले होते हैं साथियों, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उनका स्टैंडर्ड भी एक नॉर्मल होता है। उनको शायद ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि हम जिस लेवल पर या जिस साउंड पर हम जो डीजे बजा रहे हैं वह कितना घातक हो सकता है। साथियों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या हमारी कोई बहनें हैं या माताएं हैं जो गर्भवती हैं, उनको कभी भी डीजे के पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम आप स्टॉप लाइन खींच दीजिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कहीं डीजे बज रहा है, आपको वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां का जो साउंड है, स्पेशली जब उसमें वो इको इफेक्ट देते हैं और इको साउंड बजता है, तो वह कहीं ना कहीं पेट के अंदर बच्चे के ऊपर इतना बुरा असर डालता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको आज के बाद ये चीज पे बिल्कुल स्टॉप लाइन कर देनी है कि अगर आपके घर में, पड़ोस में या कहीं पर या कहीं किसी फंक्शन में या शादी में अगर कहीं कोई गर्भवती महिलाएं देखें कि वे डीजे के आसपास है, तो आपको उसको वहां से उठा करके कहीं दूर भेज देना है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है, अगर कोई बुजुर्ग महिला है या पुरुष है या कोई है जिसकी उम्र एक ये मान के चलिए कि 50 से ऊपर पहुंच गई है, या वह कुछ बीमारियों के कारण कमजोर है, या किसी भी तरह से आपको लगता है कि उसके अंदर कमजोरी है या वह बुजुर्ग है, उम्र दराज है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है कि उनको डीजे के पास में नहीं बैठना है। फंक्शन में अगर आपको बैठना ही है तो कम से कम आप 200 से 300 गज की दूरी बनाकर रखें। आपके लिए कम से कम 200 से 250 गज की दूरी इको साउंड से बचने के लिए सेफ रहेगी। आपको डीजे के पास नहीं बैठना है। साथियों कितनी बार देखा गया है कि हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसका जो इको साउंड होता है और साउंड का जो इफेक्ट होता है वो इस तरह से हमारे दिल के ऊपर असर करता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यही साथियों। और हम फिर आते हैं बच्चों के ऊपर। जो छोटे बच्चे होते हैं, गोद में होते हैं या 10 साल से नीचे बच्चे होते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा कि बच्चे जाकर डीजे के सामने डांस कर रहे हैं और डीजे वाले ने तेज साउंड बजा रखा है और इको इफेक्ट भी दिया हुआ है। साथियों ऐसी जगह से आपको अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि बच्चों के हार्ट पर क्या असर हो रहा है। साथियों इस तरह की चीजें जब बच्चों के हार्ट के ऊपर पड़ती हैं, बच्चों के दिल के ऊपर जब वेव्स टकराती हैं, तो उनके हृदय में विकार आना स्वाभाविक है। ये चीजें हालांकि हमें जनरल हमारी क्लास में बच्चों को समझानी चाहिए, अध्यापकों के द्वारा बच्चों को ये सब चीजें समझानी चाहिए, लेकिन कौन अध्यापक किस तरह की शिक्षा दे रहा है, कौन सा स्कूल, कौन सा विद्यालय बच्चों को सोशल लाइफ के बारे में कितना बता रहा है, हमारी पुस्तकों में क्या है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर हमें आज पता चला है कि साउंड हमारे लिए कितना खतरनाक है,
इको साउंड हमारे लिए कितना खतरनाक है, किसी डीजे का तेज साउंड हमारे लिए कितना खतरनाक है। हमें उससे बचना है, हर हाल में बचना है। अगर आपके घर में कोई बच्चा भी आपका ईयरपोड लगाता है या हेडफोन लगा करके तेज साउंड में सुन रहा है, आजकल साथियों 3D 4D 6D 8D तक आज साउंड आ गए हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, आपको उसको समझाना है, आपको उसको रोकना है। साथियों, कानों के अंदर जो हमारे सेंसर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और अगर किसी को एक बार सुनने की शक्ति चली गई है तो ये वापस रिवर्ट नहीं होती है। इसका कोई उपाय नहीं है, सिर्फ यही है कि आपको बाहर से एक मशीन लगानी पड़ेगी। साथियों, ये तो मैंने सिर्फ कानों के लिए बताया, लेकिन जो मेन जो इफेक्ट है, जो मेन जो मुद्दा है, वह है कि डीजे का इफेक्ट हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ता है, हमारे कानों पर किस तरह से पड़ता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर किस तरह से पड़ता है, हमारे हृदय के ऊपर किस तरह से पड़ता है। साथियों, ये बहुत गहन चिंतन का विषय है और इससे बहुत सावधान रहना है। हमारे बुजुर्ग को डीजे के पास से बचाना है, डीजे वाले को समझाना है। आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, आप डीजे वाले को बोलिए आपको इको साउंड नहीं करना है और आपको साउंड भी बहुत मधुर आवाज में बजाना है। साथियों, होता क्या है, जब कुछ खास लोगों की पेशकश के कारण डीजे वाला साउंड भी ज़्यादा कर देता है, और फिर उसका असलियत में जो साउंड ज़्यादा करवा रहे हैं या जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, या कुछ खास डांस के चक्कर में जो यंग जनरेशन आती है, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है। यंग जनरेशन के ऊपर भी ये सब असर होता है, लेकिन कम होता है। इसलिए बच्चों के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर और गर्भवती महिलाओं को आपको डीजे से बचाना है। अगर सही आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, बच्चे के अंदर कोई विकार ना हो, उसके मस्तिष्क में कोई विकार ना हो, उसके कानों में कोई विकार ना हो, तो उस आपको कभी भी, किसी भी गर्भवती महिला को कभी भी कहीं भी डीजे के पास या तेज आवाज के पास नहीं जाने देना है। साथियों, साउंड का प्रयोग बहुत सी जगह बहुत तरीकों के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड, आपने देखा होगा किसी भी गर्भवती महिलाओं के अंदर बच्चे की स्थिति को पैदा करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, जो आपने देखा होगा एक्सरे की तरह आपको इमेज देता है। साथियों, वो एक खास मशीन के द्वारा बहुत ही कंट्रोल लेवल पर लेकर के साउंड का प्रयोग किया जाता है, और हम डीजे के सामने जब बैठे होते हैं तो वह अनकंट्रोल साउंड होते हैं और वो इको साउंड होते हैं। कि कितनी बार आपने सुना होगा कि एक ऐसे जहाज का निर्माण हुआ है जो पानी के नीचे भी दूसरे जहाज को बता सकता है। जैसे अगर हम बात करें सबमरीन की, जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी के नीचे भी एक ऐसा यंत्र लगा होता है जिससे साउंड फेंका जाता है, और वो साउंड कई किलोमीटर दूर कोई भी अगर जहाज है, कोई भी मेटल का पार्ट है, तो उससे टकरा करके वो साउंड वापस आता है और हमें बताता है कि यहाँ पर कोई मेटल की चीज़ है, या यहाँ पर कोई लोहे की चीज़ है, या यहाँ पर कोई ऐसी ठोस चीज़ है जो मेटेलिक है। तो साथियों देखो, यह साउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस डीजे के सामने हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपने बुजुर्गों को बैठा देते हैं, या हम खुद वहाँ पर आनंद लेते हैं नाचने का, गाने का, तो उससे हमें बचना चाहिए। यह साउंड जो बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही प्रभावी होता है और बहुत हैवी होता है, जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, फिर हम साउंड वेव की अगर बात करें, वेव्स का ही सब खेल है दुनिया में। आप देखेंगे जब एटॉमिक इफेक्ट होता है, अल्फा बीटा गामा, वो भी एक तरह की वेव्स हैं, वो भी रेज हैं। ऐसे साउंड की जो वेव्स हैं वो एक स्केल के बाद में हैवी स्केल से हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अलग अलग तरह की जो वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, वो हमारे शरीर को, हमारे आसपास के वातावरण को भी, आपने ये भी देखा होगा कितनी बार
बहुत तेज ध्वनि से हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो छोटे जीव जंतु हैं ना, वे भी मर जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। और इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। जो आपके घर के पालतू जानवर हैं, अगर हैवी साउंड हैं तो उनका डरने का कारण क्या है साथियों? हमारे जो घरेलू जो जीव जंतु हैं उनको परमात्मा ने अपने आप सेल्फ डिटेक्शन की एक शक्ति दी है। और उनके हिसाब से आप पशु देख लीजिए, पक्षी देख लीजिए, अगर कुछ भी उनके अनुकूल नहीं होगा, कुछ भी प्रतिकूल होगा, वह आवाज़ होने दो या कोई आपकी अग्नि होने दो या कोई तेज हवा होने दो, कुछ भी होने दो, जो भी प्रतिकूल स्थिति होती है उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं और असहनीय महसूस करते हैं। जब हमारे जीव जंतु वेव्स को, किरणों को और कितनी भी जो प्राकृतिक एक्टिविटी है या मानव जनित एक्टिविटी है उनको अगर महसूस कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और डीजे से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो चीज़ें हमने बताई आपको वीडियो के माध्यम से, आप उन पर अमल कीजिए। अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, आने वाले बच्चों को स्वस्थ रखिए और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। थैंक यू।